ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 की मौखिक और अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए देखें। आओ करें प्रकृति की रक्षा। चैप्टर 10 मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1। एक लकड़हारे के वेश में लड़का क्या करने आता है? आंसर। एक लकड़हारे के वेश में लड़का वृक्ष काटने के लिए आता है। एक लकड़हारे के वेश में लड़का वृक्ष काटने के लिए आता है। सेकंड क्वेश्चन। वृक्ष लकड़हारे से क्या विनती कर रहा है? वृक्ष लकड़हारे से क्या विनती यानी प्रार्थना कर रहा है? वृक्ष लकड़हारे से विनती यानी प्रार्थना करता है कि हमें मत काटिए। क्या प्रार्थना करता है, क्या विनती करता है? कि हमें मत काटिए। क्वेश्चन थर्ड देखें। क्वेश्चन थर्ड। मनुष्य वृक्ष क्यों काट रहे हैं? मनुष्य वृक्ष इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उन्हें जमीन चाहिए। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उन्हें जमीन चाहिए। क्वेश्चन 4। चीते के पीछे कौन भाग रहे हैं और क्यों? चीते के पीछे 3 लड़के शिकारी की वेशभूषा में, वेशभूषा यानी पहनावा, शिकारी के पहनावे में पहनावा पहनकर, उनकी वेशभूषा पहनकर शिकारी की तो 3 लड़के भाग रहे हैं क्योंकि वह गांव में घुस आया था। चीते के पीछे 3 लड़के शिकारी की वेशभूषा में भाग रहे हैं क्योंकि वह गांव में घुस आया था। प्रश्न 5 देखिए सभी। प्रश्न 5। चीते ने मनुष्यों के बीच आने का क्या कारण बताया? चीते ने कहा, मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम जानवर कहाँ जाएंगे? चीते ने कहा, मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? क्वेश्चन 6। जानवर आदमियों की तरह कौन कौन से काम नहीं कर सकते? जानवर आदमियों की तरह खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते क्योंकि उनके हाथ नहीं हैं। जानवर आदमियों की तरह खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7। लकड़हारे को नदी से बिना नहाए ही क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि नदी का पानी इतना गंदा था कि नाले का पानी लग रहा था। क्योंकि लकड़हारे को नदी से बिना नहाए क्यों आना पड़ा? क्योंकि नदी का पानी इतना गंदा था कि नाले का पानी लग रहा था। क्वेश्चन 8। बच्चे मंच पर एक पंक्ति में खड़े होकर क्या प्रण लेते हैं? क्या प्रण करते हैं? प्रण यानी प्रतिज्ञा करते हैं। आंसर। बच्चे प्रण करते हैं कि प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे, अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। क्या प्रण किया बच्चों ने? क्या प्रतिज्ञा की थी मंच पर खड़े होकर? कि प्रदूषण से इस पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को बचाएंगे और अपने हर एक आने वाले हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। तो ये थे मौखिक क्वेश्चन। अब सभी अभ्यास क्वेश्चन देखें। देखिए सभी चैप्टर 10 आओ करें प्रकृति की रक्षा। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल, भोजन, औषधियां और हरा भरा वातावरण देते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और मेघों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। मेघ होते हैं बादल, और बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल, फूल, भोजन, औषधियां और हरा भरा वातावरण देते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और मेघों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें सभी। मनुष्य को अधिक जमीन क्यों चाहिए? यह समस्या कैसे हल हो सकती है? मनुष्य की आबादी
तेजी से बढ़ी है। सभी को रहने के लिए जमीन चाहिए और इसका हल यही है कि मानव जनसंख्या पर नियंत्रण करे। क्या हल है इसका? कि मानव को जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखें सभी। क्वेश्चन थर्ड, जानवर शहर की ओर भागने के लिए क्यों मजबूर हैं? मनुष्य ने जंगल नष्ट कर दिए और वन्य क्षेत्रों में अपने घर बसा लिए हैं, इसलिए जानवर शहर की ओर भागने को विवश हैं। मनुष्य ने जंगलों को काटकर वहां क्या कर लिया? अपने घर बसा लिए हैं। अब जानवरों का तो घर जंगल होते हैं, उनका घर तो उजड़ गया, इसलिए जानवर शहर की ओर आने को विवश हैं। क्वेश्चन 4 देखें। प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? वह कौन सी भूलें कर रहा है? प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। वह प्रकृति को नष्ट और दूषित करके अपने जीवन को खतरे में डालने की भूल कर रहा है। प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। वह प्रकृति को नष्ट और दूषित करके अपने जीवन को खतरे में डालने की भूल कर रहा है। क्वेश्चन 5 देखिए क्वेश्चन 5, मनुष्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कर रहा है? जागरूकता होती है कि लोगों को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराना, और मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? पर्यावरण के प्रति। मनुष्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो प्रकृति का दोहन और प्रदूषण फैलाना बंद कर सकता है। यानी क्या क्या वह कर सकता है? कि सबसे पहले प्रकृति का दोहन और प्रदूषण फैलाना बंद कर सकता है। फिर नदियों की सफाई और नए पेड़ लगाकर हरियाली को दोबारा स्थापित कर सकता है। यानी यदि मनुष्य चाहता है कि वह पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को दिखाए तो क्या क्या करेगा? अपनी जागरूकता के प्रति वह क्या क्या करेगा? मनुष्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो प्रकृति का दोहन और प्रदूषण फैलाना बंद कर सकता है। फिर नदियों की सफाई और नए पेड़ लगाकर हरियाली को दोबारा स्थापित कर सकता है। तो ये थे मौखिक और अभ्यास प्रश्न। यस बेटा, अब हम इसी चैप्टर 10 आओ करें प्रकृति की रक्षा की बैकसाइज करेंगे। देखें सभी, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मनुष्य कौन सा काम करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? घर बनाकर, वृक्षों को काटकर या पुल बनाकर? वृक्षों को काटकर, सेकंड ऑप्शन। लकड़हारे की रोजी रोटी क्या है? पेड़ काटना है, थर्ड ऑप्शन। मनुष्य की समस्या स्वयं कम कैसे हो जाएगी? आबादी कम रखने पर। आबादी होता है जनसंख्या कम रखने पर, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। जानवर कम क्यों हो रहे हैं? जंगल काटने से, सेकंड ऑप्शन। नदियों का पानी कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाना है आपको। तो देखिए, पेड़ मौसम आने पर ही फल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। वृक्ष समय समय पर सूखी लकड़ियां स्वयं ही गिरा देते हैं, ये भी सही है। वृक्षों को काटकर मनुष्य सबका भला कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृक्षों को काटकर मनुष्य स्वयं अपना ही नुकसान कर रहा है। जंगल काटने से जानवरों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल गलत। जंगल काटने से जानवरों की संख्या कम हो रही है। जानवर शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि उनका जो घर था वो जंगल थे जो इंसान ने काट दिए, तो वह शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें सभी, अब हम करेंगे शब्द कौशल। देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फूल, फूल का सुमन आएगा, पुष्प आएगा। जंगल, वन, विपिन। नेक्स्ट देखें, बच्चा, बच्चा का आएगा बाल या बालक, जमीन, धरती या भूमि। पर्यायवाची यानी हमें इनके समानार्थी शब्द लिखने थे जो समान अर्थ देते हैं। आगे देखिए विलोम शब्द। अब हम करेंगे विलोम शब्द।
समय कहाँ आ जाएगा, असमय, उल्टा। विलोम क्या होते हैं, विपरीतार्थक यानी उल्टे शब्द। समय असमय, मूर्ख विद्वान, बहुत कम, गंदा साफ। अहित का हित आ जाएगा और दिवस का क्या आएगा, रात्रि। अहित का हित और दिवस का रात्रि। आगे देखिए सभी बच्चों, आप वाक्यों के अंगों, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ नीचे आपको उद्देश्य पर गोला लगाना है और विधेय के नीचे रेखा खींचनी है। हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ हम जानवर क्या हो गया, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। कोई काम नहीं कर सकते, ये क्या है, विधेय। यानी जिस पर हमने सर्कल लगाया है वो उद्देश्य और जिस पर अंडरलाइन किया है वो विधेय। लड़के चीते के पीछे दौड़ रहे हैं, लड़के उद्देश्य, चीते के पीछे दौड़ रहे हैं विधेय। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो कर्ता का जो ये कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है कि चीते के पीछे दौड़ रहे हैं लड़के, तो वो सभी क्या होता है, विधेय होता है। इंसान जंगल काट रहा है, इंसान उद्देश्य, जंगल काट रहा है विधेय। कुछ लोग नदियों को साफ रखना चाहते हैं, कुछ लोग उद्देश्य, नदियों को साफ रखना चाहते हैं विधेय। वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष उद्देश्य और फल देते हैं विधेय होता है। अब आगे देखिए सभी, सही शब्द चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरने हैं। लकड़हारा, यहाँ से आपको ये सब चुनकर यहाँ भरने हैं। लकड़हारा सूखी लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया। पेड़ फलों के साथ साथ ठंडी छाया भी देते हैं। गुरु के पीछे उनका शिष्य खड़ा था। हम लोग शाम को नदी की ओर चल पड़े। आदमियों के बीच चीता कैसे आ गया। अब वचन बदलने हैं, यानी एक वचन दिए हुए हैं उनको बहुवचन बनाना है। लकड़ी लकड़ियां, नदी नदियां, जड़ी बूटी जड़ी बूटियां, समस्या समस्याएं, आवश्यकता आवश्यकताएं, शाखा शाखाएं। यानी ये एक वचन थे, हमने इनको बहुवचन बना दिया। तो ये था आपका चैप्टर 4, जिसमें हमने मौखिक क्वेश्चन के अभ्यास और साथ में पैक साइज। आप इनको अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।